Hello students, today we shall study the second lesson of ninth class, the book Beehive, and the lesson is the sound of music. Okay, and this very lesson has been written by Deborah Cowley. In this lesson she has described how a physically handicapped girl fought against his disability and achieved the highest goal of life. How she reached to her destination. तो इस प्रकार से इसमें बच्चों लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार से एक फिजिकल हैंडीकैप शारीरिक रूप से विकलांग लड़की ने अपनी विकलांगता के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने जीवन का जो लक्ष्य था उसको हासिल किया। किस प्रकार से वह अन्य लोगों के लिए मिसाल बनी। तो ईश्वर जो है भले ही हमको एक शारीरिक रूप से या किसी एक अंग विशेष से डिसेबल कर देता है, लेकिन वह ठीक उसी समय उस आर्गन के कार्य को अन्य किसी तरीके से करने की क्षमता प्रदान कर देता है। यह जो लेख है द साउंड ऑफ म्यूजिक, या ऐसे ही एक लड़की जिसका नाम है एवलिन ग्लेन के विषय में है, जो अपनी शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल की। यह लड़की बहरी थी, डीफ हो गई थी, और जब यह 8 वर्ष की हुई तब इसकी माँ को पता चला कि ये बहरी हो गई, क्योंकि इसका बहरापन जो जन्म से नहीं था, जन्म के बाद धीरे धीरे ये बहरी होती गई थी। तो आज हम उसी लड़की के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट संघर्ष किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है इस लेसन का कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब देखिए कि वो साउंड को सुनती थी बिना उसके हियर करने के। एक लिसन करना और हियर करना, हियर जब उसी चीज़ को होता है जब हम किसी चीज़ को अपने कान से सुनते हैं, और लिसन होता है कि हम किसी चीज़ को अपने बिना कान के भी सुने, यानी हम वाइब्रेशन के द्वारा सुन लें या और अन्य फीलिंग के द्वारा सुने तो उसमें लिसन्स आता है, और जब हम कान से ही सुने तो उसको हियरिंग कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। She here God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। यानी ईश्वर ने भले ही उसकी श्रवण की शक्ति ले ली थी, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण गुण प्रदान किया था। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम लोग जो सुनते हैं उस चीज़ को महसूस करती थी। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोगों से बहुत अधिक गहराई से, गंभीरता से महसूस करती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस करती थी, पेश करती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस लाइफ, या सक्सेस स्टोरी। कहते हैं एक मनुष्य के विषय में ये फॉलोइंग अकाउंट, लेख अकाउंट माने यहाँ लेख को आप पढ़िए, और पढ़िए जिसने शारीरिक फिजिकल डिसेबिलिटी माने जिसने शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध फाट किया, संघर्ष किया, तथा अपने जीवन को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया, सफल कहानी बना दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ फर्स्ट है, रश आवर क्राउड्स जस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। यहाँ अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत, ओके, ज़मीन के नीचे चलने वाली, और जस्टल का मतलब पुश रफली यानी खचाखच भरी होना,
तो रश आवर क्राउड्स, रश आवर कहते हैं जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, खचाखच होते हैं लोग ज़्यादा, तो रश आवर क्राउड जसल, यानी जो रश आवर है यानी बहुत खचाखच भरी भीड़। जसल का मतलब पुश, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं एक अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफार्म पर। ओके, यानी इस मतलब ट्रेन आने वाली है, भीड़ खचाखच भरी है और लोग एक दूसरे को जसल कर, जसल का मतलब धक्का मुक्की करना, खचाखच भरी भीड़ में धक्का मुक्की करना। ये स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, ये स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है नन्ही सी छोटी लड़की। ओके, जो कि 17 वर्ष से भी कम दिखती है, बहुत नर्वस है और फिर भी वो एक्साइटेड है। क्यों? शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो अब आगे आ रही ट्रेन को वाइब्रेशन से फील कर रही है, वाइब्रेशन से वो फील करती है कि ट्रेन आ रही है। ओके, इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। और क्या था वह? इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी ये प्रेस्टिजियस का मतलब वेरी फेमस, प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित, यानी लंदन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ये उसका पहला दिन था, के लिए उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, डांटिंग का मतलब डरे होना, आफ्रेड होना, फ्राइटनिंग होना, और काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि कोई भी स्कॉटिश जो स्कॉटिश फार्म से आई है, जो स्कॉट फार्म से कोई भी एक तरुणी, टीनेजर का मतलब तरुणी, तरुणी का मतलब यंग गर्ल, यंग डॉटर आई हो, या वह डरी हुई थी लड़की। ओके, तो यानी लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था और वह काफ़ी डरी हुई थी, जो स्कॉटलैंड के फार्म से आई हुई है तरुणी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन ये एस्पायरिंग कहते हैं आकांक्षी, यानी ऊपर उठने की इच्छा रखने वाली। ओके, ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने बहुत बड़े चैलेंज का सामना किया और अधिक बड़े चैलेंज का सामना करा जिसे बहुत ही कम लोग करते हैं। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह प्रोफाउंडली का मतलब डीपली, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से, वह गंभीर रूप से डीप थी। डीप मतलब बाहरी थी, यानी जो ये लड़की है एवलिन ग्लेन रॉयल एकेडमी को जाती है लंदन के और बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये कुछ डरी हुई है, स्कॉटलैंड के फार्म से आई थी और तरुणी थी, तो ये थोड़ा डरी हुई थी। एज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी जो एवलिन ग्लेनी है लड़की, उसकी हियरिंग की लॉस, श्रवण शक्ति में जो ह्रास हुआ है वह धीरे धीरे हुआ। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होना। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन की जो माँ है उन्होंने नोटिसिंग माने देखा कि कुछ ज़रूर उसकी लड़की के साथ रॉन्ग है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, जब वह 8 साल की थी और एक पियानो को प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। ओके, तब उसकी मम्मी को उसकी क्षमता के विषय में कुछ जानकारी हुई। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। ओके, उन्होंने उसके नाम को पुकारा लेकिन वह हिली नहीं। क्यों नहीं हिली? क्योंकि वो बाहरी थी। तभी उनको पता चला
कि कुछ परेशानी है, कुछ रॉन्ग है लड़की के साथ। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, तुरंत एहसास हुआ कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी उसकी माँ है। उसकी माँ को एहसास हो गया कि इस लड़की ने सुना नहीं है उसकी आवाज़ को। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और क्वाइट व्हाइल यानी ठीक उसी समय जल्दी से एवलिन ने मैनेज किया उसकी बढ़ती हुई डिफनेस को मित्रों और टीचरों से छिपाने के लिए कोशिश की। ओके, कुछ समय तक तो एवलिन ने अपना जो बहरापन था, बढ़ रहा था, उसको छिपाने के लिए मित्रों और अध्यापकों से अपनी कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmasters urged her parents to take her लेकिन अरे क्वाइट ओके। बट बाय द टाइम शी वाज, जब वो 11 साल की हो गई, उसके मार्क्स जो थे वो खराब हो रहे थे, कम हो रहे थे, और हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, आग्रह किया। क्या आग्रह किया? कि टेक हर टू स्पेशलिस्ट, कि इस लड़की को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि ये बहरी होती जा रही है, शारीरिक रूप से अक्षम होती जा रही है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब ये पता चला, इम्पेयर्ड का मतलब वीकेंड, कमज़ोर होना। और तब ये पता चला कि उसकी जो हियरिंग थी वो बहुत गंभीर रूप से कमज़ोर हो गई थी, और ये था एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे उसकी नर्व्स, श्रवण की, सुनने की जो नर्व्स थी, डैमेज हो गई थी, और इस वजह से वो पूर्ण रूप से बहरी हो गई थी, ये पता चला। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उसके माता पिता को उनको एडवाइस दिया गया कि इसे में हियरिंग एड्स को फिट करना होगा, यानी सुनने वाली एक मशीन या चीज़ें कुछ होती जिससे लगाया जाता है, जिससे लोग सुन सकते हैं, कि इसमें श्रवण सहायता यंत्र कहते हैं। हियरिंग एड्स का मतलब श्रवण सहायता यंत्र लगाना पड़ेगा। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और इसको बधिरों के विद्यालय में भेज देना चाहिए। बधिर मतलब बहरे, जो बहरे लोग हैं, जहाँ पर बहरे बच्चे जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है, ऐसे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर इसको भेज देना चाहिए। सेज एल्विन, ये एवेलिन ऐसा कहती थी। ओके, फॉर डीफ, यस। और एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन जो इसकी माँ है, इनकी माँ का नाम है इसाबेल ग्लेनिन। ओके, तो ये तो एवेलिन कहती है कि हर चीज़ उसके सामने पूरा ब्लैक दिखने लगा। आगे बढ़ते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन एक ऐसी लड़की थी जो किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से छोड़ने वाली या हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने एक लड़की को देखा कि वो जाइलोफोन बजा रही है, और उसने भी तय किया कि वह भी उसको बजाएगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist
Ranforth spotted her potential. यानी अधिकांश टीचरों ने तो उसको डिस्करेज्ड किया। डिस्करेज्ड का मतलब क्या होता है? निराश करना। लेकिन उसके जो परकुशनिस्ट थे, परकुशनिस्ट कहते हैं तबला मास्टर या ढोल मास्टर, जो ढोल मास्टर थे रॉनफोर्थ ने स्पॉटेड किया। स्पॉटेड का मतलब होता है देखा, ओके, परखा, हर पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्षमता। तो उसके एक टीचर जिनका नाम था रॉनफोर्थ ने उसकी क्षमता को परखा। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, यानी भिन्न भिन्न स्वरों में वो दो भिन्न भिन्न ड्रम को बजाना शुरू कर दिए। फिर कहते हैं, उन्होंने कहा क्या? डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स, ही वुड से, वो कहा करते थे अपने कान से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन जो है बताती है, जैसे अपनी एक कथा है, आत्मकथा के रूप में, जैसे एवलिन ने जो भी लेखिका से बताया हो उसी बात को लेखिका कहती कि एवलिन ने कहा था उससे कि आप इसको अपने कानों से मत सुनो, बल्कि इसको कुछ दूसरी तरीके से सेंस करो, अनुभव करो, फील करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। और कहती है कि अचानक मैंने फील किया हाइयर ड्रम को, यानी जो बड़ी ऊंची ड्रम थी उसको अपने कमर से ऊपर फील किया, और जो लोअर ड्रम थी उसको मैंने वेस्ट के डाउन, यानी कमर के नीचे, उसको मैंने अनुभूत किया उसका सेंस। फोर्थ रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फोर्थ ने उसके एक्सरसाइज को रिपीट किया और शीघ्र ही एवलिन ने डिस्कवर किया कि वह सर्टेन नोट्स को, कुछ निश्चित ध्वनि को, म्यूजिक को, नोट्स का मतलब है म्यूजिक को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से भी सेंस कर सकती है, से फील कर सकती है, अनुभव कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ओके, क्या कहती है वो? आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कहती है मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को आवाज़ों तथा कंपन को सुनने के लिए खोलना सीख लिया। ओके, कह रहे हैं कि अपने शरीर की आवाज़ तथा कंपन को सुनने के लिए उसने अपने मस्तिष्क को खोल दिया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, यानी मैंने अपने मस्तिष्क को खोलना सीख लिया, एंड बॉडी और शरीर को टू साउंड एंड म्यूजिक, साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन को सुनने के लिए एवेलिन कहती है कि मैंने अपने माइंड को और बॉडी को खोल दिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी आगे जो उसने प्राप्त किया वह केवल उसके दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम। केवल और केवल, शेयर डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, केवल दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का ही परिणाम रहा। ओके, तो जीवन में सफलता के लिए क्या जरूरी है? डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, और इसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. Yes, इसके बाद वो कभी आगे नहीं रुकी, और जो यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है, यूथ ऑर्केस्ट्रा माने यूथ माने युवा होता ही, ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं जिसमें कई लोग, संगीतों का समूह होता है। इसमें ये बैंड ऑफ यंग म्यूजिशियंस को हम कहते हैं यूथ ऑर्केस्ट्रा। ओके, संगीतज्ञों का समूह, संगीतज्ञों के एक समूह के साथ में वो यूनाइटेड किंगडम की टूर की, और कब? जब वह 16 साल की थी, और शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने तय किया कि वो अपने जीवन को म्यूजिक बनाना चाहेगी। उसने तय कर लिया कि वो अपने जीवन को ही म्यूजिक बना लेगी।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Okay, she auditioned. उसने ऑडिशन दी. ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन होता है कि कोई आप छोटा संगीत या कोई चीज़ प्रदर्शन कर दें जिससे निर्देशक आपकी योग्यता को परख ले. यानी आप कोई कुछ ऐसा करें, ऑडिशन दें, कोई चाहे 2 मिनट 4 मिनट का, जिसमें जो निर्देशक है आपकी योग्यता, आपकी क्षमता को आपकी परख ले, जान ले. एक प्रकार से जानकारी देना, परखाना अपने को. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने ऑडिशन दिया. और क्या किया? एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किया. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से, यानी सामूहिक मन जो समूह में संगीतज्ञ होते थे, उससे वो सोलो परफॉर्मेंस की ओर मुड़ी. सोलो परफॉर्मेंस क्या कहते हैं? एकल गायन. ठीक, एकल गायक या एकल गायिका का संगीत. ओके, एकल गायक का संगीत या एकल गायिका का संगीत, यानी जिसमें एक ही व्यक्ति अकेला गाता हो, उसको सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं. तो धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से क्या हुई? सोलो परफॉर्मेंस की ओर मुड़ गई. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और क्या होता है कि अपने 3 साल के ही पाठ्यक्रम की समाप्ति तक उसने सर्वाधिक कई टॉप के अवार्ड्स को जीता. ओके, यानी 3 साल का जब उसका कोर्स एंड होने को था, तब तक उसने बहुत से टॉप अवार्ड्स को कैप्चर कर लिया था, टॉप अवार्ड्स को प्राप्त कर लिया था. ओके, नेक्स्ट. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. ये सब चीज़ें अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद एवलिन ने प्राप्त किया, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं चाहा, यानी एंड फॉर ऑल द एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. हीरोइक अचीवमेंट का मतलब वीरांगना की उपलब्धि, वीरांगनीय उपलब्धि. इन सभी के लिए एवलिन ने कभी भी वीरांगनीय उपलब्धि का कोई हिंट माने यहाँ चिन्ह, कोई हिंट या चिन्ह स्वीकार नहीं किया. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो कहा करते थे, अगर आप कोई कार्य करते हो आप और जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, यानी आपको अपना लक्ष्य पता है, आप काम करते हो और आपको अपना लक्ष्य या गंतव्य पता है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पहुँचोगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह टॉप पर पहुँच गई. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic national schedule. ओके, तो यहाँ पर आप हेक्टिक का मतलब क्या होता है? हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी. यहाँ पर अब वैसे हेक्टिक माने तो अंधविश्वासी होता है, कट्टरता होती है, लेकिन यहाँ पर वेरी बिजी. और शेड्यूल माने आप प्रोग्राम जान लें. तो इस प्रकार से वह बहुत ठीक उच्च शिखर पर पहुंची, टॉप पर पहुंची. एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with the mastery of some thousands instruments. इसका मतलब कि वह विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय और विविध प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी वाद्य यंत्र, परकुशनिस्ट. मल्टी परकुशनिस्ट का मतलब विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों में प्रवीण संगीतज्ञ, जिसको कि मास्टरी प्राप्त थी लगभग 1000 से अधिक संगीत यंत्रों में उसे महारत प्राप्त कर थी, और उसका अत्यंत बिजी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था. ओके, तो इस प्रकार से शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international
शेड्यूल, यानी इस प्रकार से वह बहुत ही लोकप्रिय और जिसका कई यानी हजारों वाद्य यंत्रों पर मास्टरी जिसको हासिल थी, महारत हासिल थी, और जिसका बहुत ही बिजी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, वह ये लड़की जब टॉप पर पहुंची तब बहुत ही लोकप्रिय हो गई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवेलिन्स फंक्शन टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंटरव्यूइंग का मतलब फैसिनेटिंग, रुचिकर लगना। ओके, कि एवेलिन को वॉच करना, किसी फंक्शन को इतनी एफर्टलेसली का मतलब जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, कम ही प्रयास के या बिना प्रयास के या बिना सुन करके, यानी एवेलिन को श्रवण शक्तिहीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्यरत देखना रोमांचक लगता है। इन अवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। कहते हैं लेखिका की उससे मेरी जो 2 घंटे की डिस्कशन हुई उसमें उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। वो हंसती थी और कहती थी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बुशी बियर्ड्स हैं, यानी बुश की तरह दाढ़ी हैं, वह हमें कष्ट देते हैं। वो हंस कर कहती थी। इट इज़, चित्र आप देख सकते हैं, ये एवेलिन ग्लेनी का ही चित्र है। यस, तो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, एस्पेशली द आईज। कहती थी, देखिए it is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with the Scottish stilts. वो बोलती थी स्कॉटिश लिल्ट के साथ। स्कॉटिश लिल्ट कहते हैं लहजा। स्कॉटिश लहजे में वो कहती थी कि जो है सुनने के लिए केवल देखने के, यानी सुनने के लिए केवल ओठों को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि पूरा चेहरा और विशेषकर आँखों को देखना चाहिए। ओके, उसका कहना था सुनने का अनुभव करने के लिए केवल ओठों को ही नहीं देखना होता है बल्कि पूरे चेहरे को देखना होता है और स्पेशली आँखों को देखना होता है। यस, तो वो जो बोलती थी वो उसका जो टिल्ट था, लहजा था, स्कॉटिश था। तो माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11 शी सेज। वो कहती है, क्या कहती है कि मेरी बोली स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि मैं, कहती है, मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। यानी उसको लगता है कि इसके बाद वह डीप हुई है। वो कहती थी कि उसकी आवाज़ क्लियर है क्योंकि वह 11 वर्ष तक सुन सकती थी। बट दैट वाज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। परंतु इसमें ये वर्णन नहीं किया जाता कि उसने किस प्रकार से फ्रेंच को सीखा, किस प्रकार से उसने फ्रेंच को और जापानी को सीखने की व्यवस्था की और कैसे उसमें मास्टरी प्राप्त की। मास्टर माने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। As far music she explains, it pours in through every part of my body. कहती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, it pours in through every part of my body, ये मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में
मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में बहता है। पोर्स माने बहता है, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में। ये उड़ेलना, पोर माने पोर माने उड़ेलना या बहता है यहाँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे स्किन में भी टिंगल्स करता है। ओके, टिंगल्स क्या होता है? सनसनाहट पैदा करना है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मेरे चीक बोन्स में और मेरे हेयर में ये सनसनाहट पैदा करता है। वन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर्स, और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वह उसके साउंड को सेंस कर लेती है जो उसके स्टिक से होकर उसके उंगलियों तक पहुंचता है, फिंगर टिप्स तक पहुंचता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जब वह ड्रम के ऊपर झुकती है तो वह उसके रिसोनेंस का मतलब प्रतिध्वनि, इकोज, तो वह उसके प्रतिध्वनि को अपने शरीर में फ्लो करती हुए सेंस कर लेती है, समझ लेती है। ऑन ए वुडन प्लेटफार्म शी रिमूव्स हर शूज, और वुडन प्लेटफार्म पर जब खड़ी होती है तो अपने जूतों को रिमूव कर देती, निकाल देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग, जिससे कि उस म्यूजिक की या ध्वनि उसके नंगे पैर से होकर उसके ऊपर टांगों तक पास हो सके। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Not surprisingly, Alvin delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. She is master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. Okay? तो कहते हैं नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली का मतलब कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, ऑडियंसेस माने श्रोतागण, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स। इसमें यानी नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। शी इज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। ओके, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को, अपने ऑडियंसों को आनंद प्रदान करती है। उसे सन 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट, प्रेस्टिजियस का मतलब विशिष्ट, सम्मानित सोलो साइट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा नवाजा गया। ठीक है, 1991 ईस्वी में उसको एक विशेष प्रकार के प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके जो मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं क्या कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर, भले ही ईश्वर उसकी एक श्रवण शक्ति ले ले, लेकिन उसने उसको वापस एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। फाट भी जो हम सुनते हैं वह उसे अनुभव करती है, और हम लोगों से बहुत अधिक गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और इसी वजह से वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता के साथ एक्सप्रेस करती है। ओके, नेक्स्ट। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का मतलब क्या होता है? वर्कहॉलिक का मतलब होता है कि कम काम की लत, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम की लत लग जाए। ओके, यानी एवलिन इस बात को कन्फेस करना माने स्वीकार करती है
कि उसे कुछ काम करने की जैसे लत लगी हुई थी। वर्क एहोलिक का मतलब काम की लत लगी थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन। कहती थी कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते थे, यानी उनको कहते हैं शास्त्रीय संगीतज्ञों से। क्लासिकल म्यूजिशियंस का मतलब शास्त्रीय या उच्च कोटि के म्यूजिशियन। क्या कहती थी? आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, यानी मुझे अभी काम करना है और अपेक्षाकृत अधिक हार्डर यानी कठिन कार्य करना है। किनकी अपेक्षा है तुलना में? जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, उनसे अधिक कठिन कार्य करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स भी थे वह भी बहुत ही बड़े थे। इनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन prisons एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट माने अलग, फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट्स का मतलब यहाँ सभा, तो रेगुलर सभा यानी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स यानी नियमित सभाओं के अलावा एवलिन जो है अपनी सभा जेल में भी लगाती थी लोगों, और हॉस्पिटल में भी लगाती थी। यानी वहाँ जेल में भी और हॉस्पिटल में भी इसके कार्यक्रम होते थे। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और यंग म्यूजिशियंस को क्लास देने यानी उनका क्लास लेने, उनको कुछ बताने को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, प्राथमिकता देती थी। एन रिचलिन ऑफ द विथवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सीज। एक एन रिचलिन है जो बिथविन के यानी फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बधिर बच्चे हैं, उनके फंड से संबंधित एक रिचलिन है। उनका कहना है क्या? शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रनों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। यानी रिचलिन जो बधिर बच्चों के बीथवन फंड से संबंधित हैं, उनका कहना है कि शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बधिर बच्चों के लिए वह एक चमकती सा प्रेरणा है। दे से दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट गो, और वो कहते थे दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी वह देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये नहीं जा सकते। अर्थात जो बहरे लोग हैं या शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, वह अगर अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ लग जाएं, तो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो ना जा सकें। अर्थात हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished का मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना। ओके, तो एवलिन ग्लेन हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, यानी एवलिन ग्लेन ने अपनी दूनी उम्र, ट्वाइस हर एज का मतलब अपनी दूनी उम्र के लोगों से भी अधिक एकम्पलिशमेंट हासिल किया। एकम्पलिश माने कोई उपलब्धि हासिल करना, यानी एवलिन ग्लेन से जो दूनी उम्र के लोग थे उनसे भी अधिक उपलब्धि इसने प्राप्त की थी या प्राप्त किया। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने
परकुशन का मतलब तबला वादन, ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से ये ढोल या तबला वादन हृदय स्पर्शी हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से एवलिन ग्लेन ने अपनी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली है और उसने ढोल व तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में अलग एक प्लेस दिलाया और ये दिखाया कि कैसे ढोल या तबला वादन मूविंग हो सकता है, लोगों को मूव कर सकता है, उनके हृदय को स्पर्श कर सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने इंस्पायरेशन माने प्रेरणा दिया उनको जो हैंडीकैप्ड हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, हु लुक टू हर एंड से, और जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि यदि वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लीस्ट, और इससे कम कोई कम नहीं है। ओके, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस, और उसने लाखों लाखों लोगों को लाखों लाखों लोगों को आनंद प्रदान किया है। इनॉर्मस प्लेजर का मैंने बहुत अधिक आनंद प्रदान किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हुआ क्या, और इस लेसन में हमने ये देखा कि कैसे एक एवलिन एक ग्रेट आर्टिस्ट बनी, ओके, कैसे कलाकार बनी, और कैसे उसके जो हियरिंग थी उसमें वो समाप्त हुई, कैसे उसके अंदर जो डिटर्मिनेशन था उस डिटर्मिनेशन से उसने असंभव को संभव करके दिखाया, कैसे उसने अपने कान के बजाय शरीर के अंगों और शरीर से बॉडी से उसने सुनना शुरू कर दिया। दो ढोल जब बजाए गए कैसे उसने उसके वाइब्रेशन को अपने अंगों से अनुभव किया, और किस तरह से उसने लोगों को ट्रेनिंग दी, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रहीं, और किस प्रकार से हैंडीकैप्ड लोगों के लिए उसने सर्विस की, हैंडीकैप्ड लोगों को सहायता प्रदान किया, कि सेवा की, के लिए प्रेरणा बनी, के लिए मोटिवेशन बनी। इन सभी चीज़ों का ज्ञान हम लोगों को इस लेसन के अध्ययन से पता चलता है। ठीक है, ओके बच्चों, लेसन समाप्त हुआ। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।